अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू। नाज़रीन, रूबरू के इस प्रोग्राम में आज एक अहम मसला लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन आइए पहले शेख का इस्तकबाल करते हैं और ये मसला हम शेख से जानने की कोशिश करते हैं। शेख, आपका इस्तकबाल है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना वक्त दिया। शेख, आज जो हमारा सवाल है, देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं हिंदुस्तान में, यहाँ का जो माहौल है वो जॉइंट फैमिली का माहौल है, सिस्टम है, ये चलता है यहाँ पे। तो इस सिलसिले में इस्लामी रहनुमाई क्या है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, तो इस सिलसिले में इस्लाम क्या हल पेश करता है? हाफिज़ साहब, आपने तो बड़ा अच्छा सवाल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोगों के ये मसाइल हैं। जॉइंट फैमिली या सिंगल फैमिली, बिल्कुल हम और आप इंडिया के अंदर हैं, यहाँ जॉइंट फैमिली है। एक ही घर में 50 लोग भी रहते हैं, परदादा, दादा, चाचा, अब्बा और बेटा और भतीजा और पोते सब मिलके। लोग बोलते हैं अरे मेरे घर पे 50 लाठी है, 50 लोगों का खाना बनता है। कहीं ये फ़ख्रिया चीज़ भी है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं कहीं मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मसाइल बहुत पैदा हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं कोई हिसाब नहीं है। जॉइंट फैमिली के फ़ायदे कुछ भी हो, लेकिन जॉइंट फैमिली के जो नुकसानात हैं वहाँ पर्दा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देवर और भाभी का मसला है। मुमकिन भी नहीं, इतनी बड़ी फैमिली कैसे करेंगे पर्दा? तो आगे चल के मसाइल पैदा हो रहे हैं। भैया परदेश गए हैं तो भाभी को देखना, यानी ख्याल रखना है उनका। फिर इसी तरीके से सुबह उठ के अगर फजर से पहले नहाना होगा तो कैसे नहाएंगे? औरतें सब बोलेंगी ना, देखो ये नहा रही है, मैं तो खुल के बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो फजर की नमाज गायब, बहुत बड़ा मसला है। रमज़ान में कितने नौजवान फ़ोन करते हैं कि मौलाना हम क्या करें, मतलब जॉइंट फैमिली है, नहाने की ज़रूरत पड़ती है, कैसे नहाएं, कैसे नहाएंगे? तो ये दीन का भी नुकसान हो रहा है, अमल पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है, अखलाकी तौर पे भी ख़राबी पैदा हो रही है, और उसमें कितने नौजवान सुस्त होते जा रहे हैं। बड़ा भैया कमा रहे हैं, छोटे सब खा रहे हैं, ये भी एक नुकसान है। और कभी कभी ऐसा होता है कमा के भैया लाते हैं और छोटे वाले सब उसी को लात मार के निकाल देते हैं बड़े भाई को। कभी कभी ऐसा मुल्क का भी नुकसान होता है, हो ही रहा है। बिल्कुल। इसलिए सिस्टम क्या है, शादी हो, बच्चे को अलग कर दें, और माँ बाप की लेकिन खिदमत करनी है। अपने यहाँ क्या हो रहा है, अगर हमने अलग कर दिया तो माँ बाप ये समझते हैं कि अब हमारी खिदमत ही नहीं हो पाएगी। अच्छा शेख, एक मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है कि जॉइंट फैमिली के साथ जब हम रहते हैं, नई शादी होती है, तो एक आदमी अपनी औरत को कैसे वक्त देगा और कब देगा? और ऐसे मसले में क्या है कि अगर मिलना ही हो तो रात ही का इंतजार, बिल्कुल, दिन में कुछ नहीं। शादी का मसला सिर्फ बच्चा पैदा करने तो नहीं होता शेख, नहीं। और वैसे भी पूरे तरीके से मिलना हो, कुछ करना हो, तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। लोग हंसी मजाक करते हैं, ही हूँ हाँ हाँ। एक नुकसानात, भाइयों के दरमियान दुश्मनी बढ़ जाती है, और दुश्मनी के सबसे बड़े जिम्मेदार अब्बा हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, एक दुकान है, अब्बा क्या करते हैं, अपने बेटे को रख लेते, कोई हिसाब किताब नहीं। बेटे को 3 तरीके से रखना चाहिए, या नौकर बना के रखो, या पार्टनर बना के रखो, या उसको सैलरी वाले पर रखो, ताकि जो उसके और भाई लोग आएंगे बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वो क्लियर नहीं होता, तो आगे चल के मीरास तकसीम करने में मसला होता, और कहीं कहीं वो भाइयों में कत्ल भी हो जा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए कहा जाता है ताशरू कल इख्वान तामलू कल अजानिब, भाइयों की तरह रहो लेकिन मामलात में अजनबी की तरह। और एक दूसरे की गीबतें बहुत हो रही है, तो जब बर्तन एक तरह से रखे हुए हों और आवाज़ हो तो बर्तन को अलग कर देना चाहिए, वरना क्या होगा, बर्तन टूट जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, भाई लोग बेहतरीन थे, दोस्त थे, लेकिन आज वो कट्टर दुश्मन बने बैठे हैं, वो थोड़े से मसले की वजह से। तो ये सब लेन देन का जो मसला होता है, फिर अब्बा का जो मसला होता है, फिर घरेलू जो मसाइल होते हैं वो बड़े मसाइल हैं। बड़े मसाइल, बड़े भाई बहुत कमाते हैं, लेकिन अब उनके बाल बच्चे बड़े हो गए तो उनकी बीवी बोलती है कि सिर्फ आप अपने भाइयों का ख्याल रखिएगा, बहनों का ख्याल रखिएगा। और वो भी औरत बोलती है, क्या मैं अपने सास ससुर के बच्चों की खिदमत के लिए आई हूँ, क्या अपने बच्चों की खिदमत के लिए आई हूँ? तो आदमी सोचता क्या करे, तो कभी कभी क्या होता, बेईमानी हो जाती, छुपा छुपा के रखता, बोला फिर मैं अलग हो रहा हूँ, फिर उसके बाद वो बना लेता, दूसरों को नहीं देता। बड़े मसाइल हैं। अब्बा गुजर गया, मीरास कैसे तकसीम होगी? बड़े भैया कब्जा करके बैठे हुए, दे ही नहीं रहे, बना रहे हैं। अब कहाँ लेके जाएंगे? चलो लड़ाई झगड़ा, केस लड़ रहे हैं। छोटी सी जगह है, उसकी कीमत होगी 50,000, केस में जा रहा 5 लाख, छोड़ेंगे। अना का मसला है। कहीं कहीं पर मैंने ये भी देखा है, जब हिस्सा लगा तो बाल्टी को भी काट दिया गया 4 हिस्से में। भाई एक भाई रख सकता था, बोले कि ना, चारों का इसलिए काट दो। ये दुश्मनी नहीं शेख, मोहब्बत का या एक साथ रहने का जो भी जज्बा हो और जो भी दावा हो,
मतलब आदमी के अंदर हिर्स, लालच या अपने सगों से जो मोहब्बत होती है तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें जो हैं खराबियां पैदा कर देती हैं एक साथ रहने की वजह से। नहीं, वो खराबियां, कुछ लोग सुस्त बन जा रहे हैं, गीबतें बहुत हो रही है, चुगलखोरी हो रही है, बात नहीं कर रहे हैं, बाहर इख्तलाफ और झगड़े में मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। नहीं, लेकिन इसमें ये होना चाहिए जितने कम मिलेंगे उतने ज़्यादा फ़ायदा। ज़ुर्गिब्बन तज़दद हुब्बन, मिलना जुलना कम करो, मोहब्बत बनी रहेगी। बिल्कुल, ये सब कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिसके ज़रिए हम बचा कर, गलती कम, गलत फहमी ज़्यादा है। जब भी कोई मसाइल पैदा हो जाए तो सब लोग इसमें वो जो नई शादी का जो तस्करा हुआ, नई शादी का बड़ा मसला रहता है। जॉइंट फैमिली के साथ नई शादी हुई है, एक शादी का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं होता है। बीवी को दिन में भी आदमी वक्त दे, उसके साथ थोड़ा सा मजाक करे, लेकिन नहीं कर सकते हो। कैसे कर सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ बैठकर खाना खाते थे, दिन में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले हैं। बिल्कुल, लेकिन वो सब कंसेप्ट है ही नहीं ज्वाइंट फैमिली में। और जो भी ऐसा किया तो बोले आपकी बीवियां जहां से खाती थी अल्लाह के नबी वहां से खाने की कोशिश करते, कहां से कर सकते? नहीं कर सकते। वो क्या रहता, भाई भाई सब एक साथ खाएंगे, औरतें सब एक साथ खाएंगी, उसी को लोग समझ लिए यही इस्लाम है। बिल्कुल। और आप समझाने जाइएगा तो बोले रहे ये मौलवी लोग ज्वाइंट फैमिली को तोड़ना चाहते हैं। ये मौलवी लोग नहीं चाहते कि इनकी बीवियां जो है वो सब मोहब्बत करें उनके माँ बाप से, इसलिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं। कभी ऐसा भी हो रहा है। बिल्कुल। और कितने माँ बाप ताना भी दे रहे, तुम लोग मौलवी पढ़ लिख के क्या करो, देखो जाहिल कितना अच्छा है, कितना माँ बाप की खिदमत कर रहा है। ये अलग बात है कि एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। नहीं, तो उसमें भी माँ बाप की खिदमत हो सकती है। एक हफ्ता, एक महीना मैं अपने पास रखूँ, खूब खिदमत करूँ, फिर आप रखें दूसरा भाई, फिर तीसरा भाई रखे, उसमें तो और मेहमान बन के जाएगी और ज़्यादा खिदमत होगी। बिल्कुल। बारकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, देखा आपने ज्वाइंट फैमिली के ताल्लुक से कई अहम और मुफीद बातें हमारे सामने आई। इसलिए ज्वाइंट फैमिली या सिंगल फैमिली बेहतर वही है जो कुरान हदीस वाली, जो कुरान और जो इस्लाम कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। नाज़रीन, देखा आपने, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। जो बातें हमारे सामने आई हैं वो काफ़ी अहम और मुफीद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनको अमली जामा पहनाया जाए और इनको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।